नमस्कार। चेन्नई में हाल ही में एक बेहद दुखद घटना घटी है और जब पश्चिम बंगाल से आए एक मजदूर की भूख के कारण मौत हो गई और ये मजदूर जिसका नाम समर खान बताया गया पिछले 6 दिनों से भूख के मारे तड़फ रहा था। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार समर और उसके जैसे अन्य 11 किसान मजदूरों को 300 रुपए दैनिक मजदूरी पर काम देने के वादे पर तमिलनाडु लाया गया था और जब ये मजदूर चेन्नई पहुंचे तो उन्हें ना तो काम मिला और ना ही पैसे मिले और ना ही लौटने का कोई साधन मिला। ये मजदूर रेलवे स्टेशन पर पिछले एक हफ्ते से रह रहा था जहां उसने अंततः दम तोड़ दिया। उसकी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अब बाकी मजदूरों की मदद के लिए कदम उठाए हैं और यह घटना देश की सामाजिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाती है, विशेषकर तब जब हम ये देखते हैं कि ऐसी भयावह स्थिति में भी सरकारें अपने दावों में अड़िग बनी हुई है। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर अगर तस्वीरें बोलने की क्षमता रखती तो वो नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं से विनम्रता से कहते कि गांधी की मूर्तियों पर माला चढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है और जब तक उनके आदर्शों का पालन नहीं किया जाता। गांधी जी ने एक ऐसा स्वतंत्र भारत का सपना देखा था जहां समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछे जाएं। क्या आज हम सच में उस दिशा में बढ़ रहे हैं? गांधी जी की सोच के विपरीत आज हम देख रहे हैं कि गरीबों की पीड़ा और बढ़ती जा रही है और यह घटना दर्शाती है कि किस तरह से गरीबों की वास्तविकता को अनदेखा किया जा रहा है। जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है लेकिन समर खान जैसे व्यक्तियों के लिए ये सब बेमानी साबित हुआ। राहुल गांधी ने हाल ही में हरियाणा में एक रैली में कहा कि सम्मान की बात तब होती है जब गरीब की जेब में पैसे हों। उनका ये बयान उस सच्चाई को उजागर करता है जो आज की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझने में मददगार बनता है। वे देश के हर कोने में जाकर लोगों की वास्तविक समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान भी पेश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब जो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था तब क्यों लोग काम की तलाश में अन्य राज्यों में जा रहे हैं। यह सवाल भी उठता है कि जब भाजपा के शासन में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था तब समर खान जैसे लोगों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में क्यों दिक्कत हो रही है। और इस घटना ने हमें याद दिलाया है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में कितनी खामियां हैं और हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल विपक्ष ही दोषी है बल्कि सत्ता में बैठे लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। और अगर प्रधानमंत्री वाकई में देश के 140 करोड़ लोगों के परिवारों का हिस्सा है तो उन्हें इस मामले पर अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। गांधी जी की आत्मा आज भी शायद इस स्थिति को देखकर दुखी ही होगी। उनके आदर्शों को केवल दिखावे के लिए मानने से क्या फायदा है। जब तक हम सच्चे मन से उन आदर्शों का पालन नहीं करते तब तक महात्मा गांधी की स्मृति का कोई अर्थ नहीं है। और इस स्थिति को देखकर हम ये भी सोचते हैं कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा का अनुकरण करने वाले आज भी गांधी जी का नाम लेते हैं और यह एक दुखद वास्तविकता है। उन नेताओं ने गांधी जी के नाम को अपने स्वार्थ के लिए भुनाने का प्रयास किया है जबकि समाज में भूखमरी और गरीबी की समस्याओं का समाधान खोजने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। हमारी सरकारों को यह समझना होगा कि गरीबों की आवाज को सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना ही वास्तविक विकास है। और अगर हम अपने समाज को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें सभी वर्गों के लिए समान अवसरों का निर्माण करना होगा। केवल शब्दों के जाल में उलझने से बिल्कुल नहीं कुछ होने वाला। हमें ठोस कदम उठाने होंगे ताकि ऐसे दर्दनाक हादसे भविष्य में बिल्कुल ना। इस स्टोरी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।